गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का अर्थ है उनके विचारों से जुड़ना, और गायत्री परिवार से जुड़ने का भी असली अर्थ यही होता है कि उनके विचारों से जुड़ें और दूसरे को भी जोड़ें। मैंने एक प्रयोग किया था एक बार कि गुरुदेव का साहित्य में कितना दम है। वे तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन मैंने इसका एक प्रयोग किया था विशेष रूप से अपने ऑफिस में। मैं न्याय विभाग में काम करता था पहले, अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ। तो मैंने एक बहुत बड़े अपराधी को, जो नक्सलाइट था, बहुत बड़ा नक्सलाइट, उस पर इनाम भी था, वह व्यक्ति छुट्टी के दिन रविवार को उसको पकड़ के लाया गया मेरे कोर्ट में, और उस रोज़ मैंने उसका रिमांड किया। मैं उसे देखना चाह रहा था। वह जब मेरे सामने आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह बहुत ही संस्कारी आदमी है और गुमराह कर दिया गया है किसी के द्वारा। उसने आकर मुझे बड़े आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक मुझे प्रणाम किया। तो मैंने उससे कहा भी कि भाई आप इस काम में कैसे चले आए, आप तो सज्जन दिखाई देते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब क्या कहें, अब तो आ गए, अब तो छोड़ना भी मुश्किल है, छोड़ेंगे तो अब नहीं, लोग हमें मार देंगे। इस तरह की बातें, हालांकि इस तरह की बातें कोर्ट में नहीं की जाती है किसी भी स्टाफ के द्वारा, लेकिन मैं हिम्मत करके गुरुदेव का नाम लेकर के उससे ये प्रश्न किया। वह चाहता था कि तो मेरे सामने कुछ भी बोल सकता था, लेकिन उन्होंने बड़े ही अदब से मेरी बात का जवाब दिया। तो मैंने एक युग निर्माण योजना उसको पढ़ने के लिए दिया। ये बात मैं आज पहली बार सबके सामने बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका प्रभाव पड़ना ही है, लेकिन इतना ज़्यादा पड़ जाएगा मुझे विश्वास नहीं था। तो मैंने एक युग निर्माण योजना उसको दिया। मैं अपने ऑफिस में पत्रिकाएं रखता भी था, किसी को दे दिया पढ़ने के लिए। तो मैंने उस व्यक्ति को, उस अपराधी को युग निर्माण योजना दिया और कहा कि आप इसे पढ़ें ज़रूर, जब आपको मौका मिले इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद उसको रिमांड कर दिया गया, वह जेल चला गया। बात आई गई हो गई। उसके बाद करीब करीब 2 वर्षों के बाद वह व्यक्ति मुझसे आकर मिला। मेरा स्थानांतरण दूसरे कोर्ट में हो गया था। वह मेरे पुराने स्थान से खोजते खोजते नए स्थान पर आया और बड़े अदब के साथ मेरा पैर छूकर प्रणाम किया, और उसने कहा कि पेशकार साहब चलिए मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ। हम कहे कि इस समय तो मैं जाकर मिठाई नहीं खा सकता हूँ आपके हाथ से, खैर आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, कहिए कैसे हैं आप। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई साहब, आपका किताब पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैंने अपराध करना छोड़ दिया है और मैं अपने गांव का एक मुखिया बन गया हूं। मेरी बेटी मैट्रिक पास कर गई है और मैं बड़े ही अच्छा ढंग से जीवन जी रहा हूं। मैं अपराध से बहुत दूर चला गया हूं। अब उसके बाद पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई इतना जल्दी इतना परिवर्तन उसमें कैसे हो गया। और वह बिल्कुल सज्जन तो हमको पहली बार भी दिखाई दिया, उस रोज़ भी मुझे सज्जन की तरह दिखाई दे रहा था वह व्यक्ति। और बहुत मुझे दबाव दिया कि चलिए मेरे साथ आप कुछ खा पी लीजिए। क्योंकि नहीं, अब ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी मजबूरी है और समय भी नहीं है कि मैं जाऊँ आपके साथ। मैं जाता तो 10 तरह की बातें हो जाती। लेकिन मैं इस बदलाव पर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। इसका मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि केवल भाषण देने के लिए गायत्री परिवार से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, केवल पद के लिए कोई जुड़ने का कोई औचित्य नहीं है गुरुदेव से। गुरुदेव के विचारों से जुड़िए और और इसका प्रभाव देखिए। जब एक अपराधी, नक्सलाइट, एक सज्जन पुरुष बन सकता है, अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, तो फिर दूसरा क्यों नहीं ला सकता है। इसलिए अगर हमारे आसपास, मैं अपने सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास अगर कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो अपने गांव, टोले, मोहल्ले में, तो आप उसको गुरुदेव का किताब दीजिए पढ़ने के लिए। उसको सीधे नहीं कहिए कि जुड़िए। जुड़ने का क्या मतलब, कोई पीला कपड़ा पहनने से नहीं जुड़ जाता है कोई, जब तक परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से नहीं जुड़ेगा। इसलिए समाज में बदलाव लाने में हमारी भी भूमिका होनी चाहिए कुछ न कुछ, और ये परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से ही संभव है। आप एक बार आजमाइए। मैंने भी आजमाया है, आप भी आजमाइए। उस व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन मैंने देखा, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। ये सब गुरुदेव के साहित्य का प्रभाव है, उन्हीं की तपस्या का प्रभाव है, और कुछ नहीं है। हम लोग तो बस एक प्रयास करते हैं। धन्यवाद।